महगामा हसदिया फोरलेन निर्माण कंपनी डीबीएल कर रहा है राहगीरों व ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़। प्रतिदिन दुर्घटना में राहगीरों को उठानी पड़ रही है गंभीर खतरे। वायु प्रदूषण भी राहगीर व ग्रामीणों को कर रहे हैं काफी नुकसान। यह डायवर्सन है महगामा हसदिया फोरलेन के हरियारी के पास का। यह पोड़ैयाहाट प्रखंड के भाग में पड़ता है। यहाँ मिट्टी की जगह गिट्टी डाला गया है, न रोलर है न पानी है। ऐसे में कोई भी दुपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार होना यहाँ स्वाभाविक है। ग्रामीणों की माने तो 2 दिन में यहाँ 7 लोग गंभीर रूप से दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें ग्रामीण अपने खर्चे से अस्पताल पहुँचा चुके हैं। दिन में कुछ कम, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर दुपहिया वाहन डीबीएल कंपनी की माया जाल में फंसकर हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं। दरअसल सपाट रोड के बाद डायवर्सन आता है और डायवर्सन भी ऐसा है कि इस पर मिट्टी व रोलर कम, गिट्टी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण बाइक सवार का गाड़ी स्लिप करना स्वाभाविक रूप से हो जाता है और ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राहगीर तो गिरकर दुपहिया से अपना हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं और उन्हें जब मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के ग्रामीण दौड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीबीएल कंपनी वालों को बोला गया, लेकिन उसका कहना है कि हम लोग तो सड़क बना ही रहे हैं, अब ऐसी भी सड़क किस काम की जिसे देखने के लिए प्रतिदिन लोग हाथ पैर तुड़वा बैठे। आइए सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण, वो उनके द्वारा बनाया गया वीडियो। हरियारी में अभी तक में कल से 3 दुर्घटना हो चुका है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर। अच्छा। और रात में जब डीबीएल वाले को हाथ मारे और बोले कि मतलब जो है इसका कुछ उपाय कीजिए, तो बोला नहीं, इसका क्या उपाय होगा, रोड तो बनिए रहा है। अच्छा। तो हम लोग का कहना है कि रोड बनिए रहा है, तब तक तो आदमी रोज मर जाएगा। और देखिए यहाँ का पोजीशन देखिए, अभी दुर्घटना हुआ पोड़ैयाहाट का आदमी है, इसको हम लोग उठाए, अभी इसका पैर में भी चोट लगा हुआ है, अभी उठाए। और ये डीबीएल का आदमी कोई आए हुए हैं तो बोला कि गाड़ी चलने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जो तुम लोग करना कर लीजिए। यहाँ हरियारी का आम पब्लिक बैठे हुए हैं, ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, सही होना चाहिए, रोड बन रहा है लेकिन किसी का जान नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में कोई वो नहीं कर रहे हैं कि गांव का भी कहना यही है कि किसी का जान नहीं जाना चाहिए, रोड बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज एक आदमी एक्सीडेंट हो। 7 आदमी को तो हम पहुँचाए हॉस्पिटल में। रात में भी टोटो में भेजे हैं 2 पेशेंट को। बूढ़ी थी, बूढ़ी लेडी, उसको मतलब हाथ और पैर टूट गया है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाए कल रात। और परसों सुबह यहाँ गिरा हुआ था एक लड़का, वो भी पुलिस प्रशासन का ही आदमी था, उसको उठा के भेजा यहाँ पर गिरा हुआ। क्या नाम, स्थिति के हिसाब से देखिए क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ घर हुआ? 1 घंटा पहले। और बस इसका ये 20 फीट का रोड है, इसमें एक तरफ से इसका ट्रक पार हो रहा है, एक तरफ ये मटेरियल बिछाया है, बिना मिट्टी का, बिना कुछ भी नहीं दिया है। और ये मटेरियल केवल गिट्टी ला के दे दिया है, रोड तोड़ा हुआ गिट्टी। इसको डायवर्सन मान रहा है, लोग इस पे क्रॉस करेगा अभी 5 दिन तक। हम लोग अच्छी रोड की कल्पना कर रहे हैं, अच्छी रोड बनेगी, उसके पहले गिरेंगे। और हम मोटरसाइकिल से गिरे, गिरने के बाद पब्लिक यहाँ को उठाया और ये डीबीएल का ट्रक चला गया पार होकर, रोका भी नहीं। अभी हम दूसरा ट्रक से बोले रोक के पहले इसका फैसला कीजिए, चाहे क्यों गिरा, मेरा भाईजा टूटा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हम गिरे रहते, अब मेरे पर डंपर चढ़ जाता तो इस मटेरियल में गाड़ी कैसे चलाएंगे? 15 की स्पीड में नहीं चलेगा इसमें कहीं नहीं, कुछ नहीं है, तो ऐसे गिट्टी डाल के चला गया। ये मेन रोड है, ये बाईपास नहीं है। ऐसा स्थिति है डीबीएल का। अगर इस एनएच में तोड़ा है तो इसको एनएच मानेंगे हम लोग। और ना वहाँ पर कार्य प्रगति पर वो भी नहीं लिखा हुआ है, ना सैंपल दिया हुआ है, कुछ सिग्नल भी नहीं है कि ताकि जो आदमी जिधर से आए उधर से जाए। इसमें थोड़ी अगर पब्लिक कोई चले, लेडीज बैठी रहे क्या होगा, इसमें ब्रेक लगेगा? कल लेडीज का हाथ का टूट गया, भेजे हैं। रोका सीधा पार। गाड़ी उतरे भी नहीं है, ये उतर के बोले नहीं, सीधा बोले बाइक हटाओ। हम यहाँ पे झंडा लेके बैठेंगे रोड में, अपना बाइक। ऐसे भी क्या एम्बुलेंस को भी फोन करने जाता नहीं है, ये भी बात है। ये नहीं कि एम्बुलेंस आगे उठा के ले जाएगा, हम लोग अपना गाड़ी से भेजते हैं, कोई गाड़ी। डीबीएल वाला को दिखाना है कि मतलब जो है यहाँ पर एक्सीडेंट अभी तक में मोटा मोटी 6-7 एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ तक। ये डीबीएल वाला का काम है, जो कि यहाँ देखिए अभी तक प्रेजेंट आदमी यहाँ गिरा हुआ है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। जहाँ मर्जी मतलब जो है जहाँ बाएं दाएं कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया अभी तक में 5-6 एक्सीडेंट हरियारी में हो चुका है। मान लिया बाएं जिधर मन तिधर रोड करने के वजह से ये डीबीएल वाला का काम है, उसको। आखिर इस तरह के अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर खाजा टका सिर भाजा वाली कहावत कब तक चलेगी?
कब तक बेलगाम डीबीएल कंपनी आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेगी, या फिर जिला प्रशासन इसे संज्ञान में लेकर डीबीएल कंपनी पर कोई लगाम कसेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यहाँ प्रदूषण को लेकर भी एक गंभीर मामला सामने आ रहा है कि यहाँ जो फरक्का से राख आता है, यानी जिसको आप फ्लाई ऐश बोलते हैं, वह पछिया हवा के झोंके से इस प्रकार उड़ता है कि गांव घर की तो बात अब छोड़ दीजिए, रास्ता भी इतना ज़्यादा धूमिल हो जाता है कि लोगों का चलना दुभर हो जाता है और गांव घर में भी सांस लेना लोगों को मुश्किल हो जाता है। गांव के लोगों ने कई बार शिकायत भी किया है, लेकिन डीबीएल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। इतना ही नहीं, जहां डायवर्सन दिया जाता है वहां से ट्रक गुजरता है तो भारी धूल का गुब्बारा उठते हुए नजर आता है, लेकिन इससे डीबीएल कंपनी वालों को कोई मतलब नहीं है, पानी उन्हें देना नहीं है। अगर कहीं जागरूक आदमी है तो उन्हें 2-4 बार अगर फ़ोन करता है तो उनकी कृपा होती तो एक आध बार पानी दिन में दे दिया जाता है, वरना आप यूं ही मौज मस्ती करते रहें और लोग और राहगीर इसी तरह मुश्किलों का सामना करते रहेंगे। इतना ही नहीं, इसमें काम करने वाले वर्कर के जीवन भी खतरे में है। बावजूद डीबीएल कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। वर्कर अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें कहता है काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो बेचारे भूख के बुझाने को लेकर वह यहाँ आते हैं, वह यह भी यातना सहने के लिए तैयार हैं, वह अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर यहाँ काम करते हैं। आखिर लेबर विभाग कहाँ सोया हुआ है? आखिर क्यों इतनी बड़ी महकमा आदमियों की जान सुरक्षा को लेकर लगा हुआ है, लेकिन वह भी कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है? देखना दिलचस्प होगा है कि आने वाले दिनों पर इस पर जिला स्तरीय पदाधिकारी विभिन्न विभागों के क्या संज्ञान लेते हैं, या यूं ही फिर डीबीएल कंपनी अपनी मनमानी करती रहेगी और आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेगी। यह देखना अभी बाकी है।